शिक्षा मंत्री। सुनकर ऐसा मालूम होता है मंत्री जी के पास ज्ञान का भंडार होगा और होना भी चाहिए, लेकिन क्या हो जब शिक्षा मंत्री इतिहास को ही उलट पुलट कर दे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने किया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान खासा सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंटाप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप द कंटाप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल हम सभी बचपन से यही पढ़ते सुनते आए हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पर अपना नया ज्ञान दे दिया है। परमार के मुताबिक अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि भारतीय नाविक वसूलून ने की थी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत का कोई रास्ता नहीं खोजा था, बल्कि वो एक गुजरात के समुद्री व्यापारी के पीछे पीछे यहाँ तक आए थे। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों को झूठ पढ़ाया जा रहा है। जिन्होंने राज किया उन्होंने हमें गलत पढ़ाया, हमारी शिक्षा नीति को बर्बाद किया ताकि वो हम पर राज कर सके। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि अतीत में हमारे देश की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, जिसमें कमियों को उजागर करने पर जोर दिया जाता था, लेकिन हमने अपनी शिक्षा नीति में सुधार करके एक रचनात्मक कदम उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर भ्रम पैदा किया गया था, दुनिया के सामने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि साल 2020 में भारतीय विद्वानों ने फिर से नई शिक्षा नीति बनाई, जिसमें हमने विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि हमको पढ़ाया गया भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। जिन विद्वानों ने इसे शिक्षा में शामिल किया वो बस वास्को डिगामा की आत्मकथा पढ़ लेते तो सही इतिहास बता पाते। वास्को डिगामा ने बताया कि चंदन नाम का एक व्यापारी उनके आगे उसी रूट पर नाव से जा रहा था। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आए तो उन्होंने कहा कि मुझे भारत देखना है, तो नाविक ने कहा कि हमारे नाव के पीछे पीछे आ जाओ। उन्होंने बताया कि वास्को डिगामा हमारे नाविक के पीछे पीछे आया। इतिहासकारों ने भारत की खोज के बारे में गलत पढ़ाया कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। असल में ऐसा नहीं है, भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की है। उसी तरह कोलंबस ने भी अमेरिका की खोज नहीं की थी। हमारे यहाँ के महानाविक वसूलून ने 8वीं शताब्दी में वहां गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे इतिहासकारों को पढ़ाया जाना चाहिए था। दरअसल जब भी ये पूछा जाता है कि भारत को समुद्री रास्ते से खोजने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो जवाब यही मिलता है कि वास्को डिगामा। पर यह गलत है। समुद्री सफर पर निकले इस पुर्तगीज नाविक को भारत का रास्ता बताने वाला एक गुजराती था। ऐसा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है। दरअसल जब कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गए तो पुर्तगाल के राजा जॉन ने भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए। इससे पहले कि भारत की राह खोजने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो पाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुएल ने भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। अपनी इस मुहिम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कमांडर के तौर पर वास्को डिगामा को चुना था और ऐसे ही जानकारी इतिहास के पन्नों में भी दी गई है। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंटाप। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।